हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में क्रीमी एंड चीज़ी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बच्चे और बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक भगोने में मैंने पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, तो पानी में बॉईल आ चुका है। अब इसमें मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। तो सॉल्ट पहले ही ऐड करना है ताकि पास्ता जब हम डालें तो वो पास्ता अच्छे तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर सके। साथ में मैंने इसमें 2 टीस्पून ऑयल भी डाला ताकि पास्ता चिपके नहीं। और यहाँ पर मैंने 2 कप पेने पास्ता लिए हैं। तो पेने पास्ता इसलिए लेना है कि इसके ऊपर रिब्स होती हैं, जिससे कि जो सॉस होता पास्ते का वो अच्छे तरीके से कोट हो जाता है। तो ये 2 कप मैंने लिया और इसको हमको चलाते हुए बॉईल करना है। इसको चलाते जाना है बीच बीच में, नहीं तो ये नीचे से चिपकने का इसका डर रहता है। तो जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम इसका सॉस बना के रेडी करते हैं। इसके लिए एक पैन मैंने लिया और इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड की। तो बटर जैसे ही मेल्ट होगी इसमें 2 टेबलस्पून मैंने चॉप्ड गार्लिक ऐड कर दिया। तो मैंने गार्लिक यहाँ पे ज़्यादा लिया है, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम ऐड करिए, 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर हमको नहीं करना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे रेड, ग्रीन और येलो बेल पेपर लिए हैं, इनको भी फाइनली चॉप कर लिया है, इनको ऐड किया। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कलर होना चाहिए, अगर आपके पास में सिर्फ हरे रंग की शिमला मिर्च है तो उसी को आप डाल सकते हैं। इसको हम हल्का सा चलाएंगे और फ्लेम को हमको मीडियम टू हाई रखना है इस वक्त पे। तो इसको हल्का सा हम भूनेंगे और इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न यूज़ कर रही हूँ, इसको भी मैंने लगभग 3/4 कप ऐड कर दिया। तो आप चाहें तो इसकी जगह टोफू या फिर ब्रोकली या पनीर, जो भी आप खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हमको कम से कम 1 या 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनना है। और इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो उसके पहले यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट देख के ऐड करिएगा क्योंकि पहले भी हमने उबलते समय भी सॉल्ट डाला है। आधा टीस्पून काली मिर्च और 2 टीस्पून यहाँ पे ऑरिगेनो डाला और 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाले। तो इसकी क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इनको डाल के फिर लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। तो चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से लगने का चांस रहता है। ये हमारा मसाला बन के रेडी हो गया है जो वाइट सॉस में डलेगा। अब गैस मैंने बंद कर दी है, इसको एक तरफ रखेंगे और हम हमारे पास्ता को देख लेते हैं जब तक वो बॉईल हो चुका है। तो इसको बॉईल कितने देर तक करना है वो भी हम देख लेते हैं। इसको पूरी तरीके से बॉईल नहीं करना। देखिए मैंने इसको नाइफ से कट किया, तो ये कट तो गया है लेकिन एकदम से मसल जैसे मैश हो जाता है वैसा नहीं हुआ है। तो लगभग 90% तक हमको इसको कुक करना है, क्योंकि इसको बाद में हमें सॉस के साथ में भी कुक करना है। अब इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद इमीडिएट बाद ही हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर इसकी कुकिंग को स्टॉप करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये और ज़्यादा नरम पड़ जाएगा। तो अब इसको एक साइड में रखेंगे और हम इसके लिए वाइट सॉस बना लेंगे। तो एक और पैन में मैंने 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल डाला। तो ऑयल इसलिए डाला है ताकि बटर इसमें जले नहीं तो उसका कलर डार्क हो जाता है। और साथ में 1.5 टीस्पून मैदा ऐड किया। अब मैदा को भी हम हल्का सा चलाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस इसका कच्चापन चले जाना चाहिए। इसको हल्का हल्का हम चलाएंगे कुछ सेकंड्स तक। और उसके बाद इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो दूध यहाँ पे मैंने 2 ग्लास लिया है। और दूध डालने के बाद इसको चलाते हुए हाई फ्लेम पे बॉईल आने देंगे। अब इसको हमको लगातार चलाते रहना है और जैसे ही फर्स्ट बॉईल आएगा इसमें हमको चीज़ स्लाइस ऐड करनी है। तो ये देखिए फर्स्ट बॉईल आ चुका है और इसमें अब मैंने ये 4 चीज़ की स्लाइस ऐड कर दी और इसको भी हम मिक्स करेंगे, इसको मेल्ट होने देंगे। तो जैसे ही ये चीज़ स्लाइस मेल्ट होंगी, ये देखिए चीज़ स्लाइस सारी मेल्ट हो चुकी है और ये दूध भी गाढ़ा हो गया इसके कारण। अब इसमें हमने ये स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम का जो मिक्सचर बनाया था उसको ऐड कर देना है। ये देखिए इसको ऐड कर दिया। इसको भी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से चला के मिक्स करेंगे। और फिर हमने जो बॉइल्ड पास्ता एक तरफ ठंडा होने को रखा हुआ है उसको भी ऐड कर देंगे। तो ये सारा पास्ता भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। बस इसको ऐड किया, इसको चलाया और अब इसको
इसमें जो सॉल्ट है उसको बैलेंस करने के लिए मैंने फिर से इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाला। तो सॉल्ट देख के डालिएगा, क्योंकि बॉईल करते समय भी और हमने जो मसाला रेडी किया था उस समय भी हमने सॉल्ट डाला था, और दूध डालने के बाद भी अभी हम फिर से सॉल्ट डाल रहे हैं। अब इस ग्रेवी को हम गाढ़ा करेंगे, लगभग 1-2 मिनट लगेगा हमको इसको गाढ़ा करने में। और ये देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल क्रीमी चीज़ी व्हाइट सॉस पास्ता बन के रेडी हो गया है। बहुत ही बढ़िया पास्ता बना है। बस इसको हम सर्व करेंगे अब। तो ये हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बन के रेडी हो गया है। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद होता है। आप ब्रेकफास्ट में बनाइए, आप इवनिंग स्नैक में बनाइए, बहुत ही यमी रेसिपी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए, और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।